ये देश जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है और संविधान ने ये हमें हक दिया है कि अगर हम यहाँ पर जाएंगे और अगर ये लोग वर्दी पहन के आज बैठे हैं तब पर भी बाबा साहब के संविधान की वजह से बैठे हुए हैं। और अगर ये संविधान ने हमको हक दिया है कि हमारे साथ अगर कोई जाति होती है, शोषण होता है तो हम अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं और इनका काम है कि ये हमारी FIR दर्ज करें। और जब तक FIR नहीं दर्ज करेंगे हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। इसके बावजूद आज 4 दिन होने को आए हैं। पीड़ित जो आरोपी हैं जिन्होंने मारा है वो अभी हम लोग जब हम 2 बजे आए वो थाने में टहल रहे थे, कुर्ता पजामा झाड़ के घूम रहे थे। क्यों घूम रहे हैं यहाँ थाने में जो आरोपी हैं, क्यों अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, क्यों उनको अरेस्ट नहीं किया गया है अभी तक। और उसी के साथ साथ उनकी दबंगई इतनी ज्यादा है कि एक ही गाँव में 2 घरों में जाके कुल्हाड़ी से फरसे से मार के काट के चले आ रहे हैं। जब तक जुल्म चलेगा सत्ता के हथियारों से, जब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद, भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद। मेरा पुलिस प्रशासन से यही मानना है और यही उनसे कहना है कि तत्काल ये कार्यवाही जो इन पीड़ितों के साथ जो भी गलत व्यवहार हुआ है उसके लिए मैं इतना कहना चाहूंगी थाना प्रभारी से भी और SSP साहब से भी यही कहना चाहूंगी कि तुरंत तत्काल इनकी कार्रवाई करें और FIR दर्ज करके आगे कार्रवाई जो भी होगी वो समय बताएगा। तुम बोलो। मेरा कहना यही है कि मेरी सुनवाई और नहीं हो रही है, मेरी एप्लीकेशन तक नहीं लिखी जा रही है, मेरी एप्लीकेशन लिखी जाए, मुझे न्याय मिलना चाहिए। 8 तारीख को आए हैं, 8 तारीख 10 बजे रात को आए हैं, 10 बजे रात को अभी तक FIR नहीं लिखी गई है। साथियों, ये 2 घटनाएं उसी गांव में हुई हैं, 2 अलग अलग परिवारों में हुई हैं और यहाँ की जो पुलिस है वो दोनों घटनाओं को एक साथ जोड़ दी है और एक जो परिवार है उसकी FIR लिखी की नहीं, उसकी पीड़िता है उनका नाम भी नहीं है। 2 महिलाएं वहाँ अस्पताल में घायल पड़ी हुई हैं, बहुत ही बुरी अवस्था है 2 महिलाएं जो वो पीड़ित हैं वो। इसके साथ जो बाकी जो दूसरी घटना है उसमें जो 2 महिलाएं हैं, एक युवक है, एक को तो हल्की चोट आई लेकिन एक जो लड़की है उसको इतनी बुरे तरह से कुल्हाड़ी से मारा था कि हमें 4 कुल्हाड़ी से हम लोग ने देखा, उसका अफसर फटा हुआ है। हमारे पास वीडियो है, हमारे पास ऑडियो, हमारे पास फोटोग्राफ्स है, यहाँ पे आके दिखाया जा रहा है कि भाई ऐसी ऐसी घटना हुई है। लेकिन यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो FIR लिखने को तैयार नहीं है। और हम अपने भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की तरफ से ये अपील करते हैं कि साथियों जागिए, निकलिए और थाने तक पहुंचिए यहाँ पर, क्योंकि जब तक FIR नहीं लिखी जाएगी हम लोग घर वापस नहीं जाएंगे। ये सोचने वाली बात है कि हमारे समाज के साथ किस तरह जातीय शोषण होता है। वो जो आरोपी है एक जाति विशेष से आते हैं, वो खास तौर से ठाकुर बिरादरी से आते हैं और उनकी दबंगई देखिए, इतनी ज्यादा दबंगई बढ़ी हुई है कि वो जो है हमारे समाज की जो बहन बेटियों के साथ इतनी दुर्दांत तरीके से उनके साथ क्राइम कर रहे हैं। और हमारे समाज के लोग सोच रहे हैं, उसके कपड़े फाड़े, उसको कुल्हाड़ी से मारा, उसकी टांगे तोड़ी। जब वो हम लोगों ने उसका वो दृश्य देखा, उसका जिस हिसाब से वो खून से लथपथ, वो बिल्कुल दम बेसुध पड़ी हुई थी। आप सोचिए, सोचने वाली बात साथियों, वो जो बच्ची है, वो जो लड़की है, जो गीता की बहन है, वो इतनी ज्यादा सीरियस है कि वहां से डॉक्टर उसको रेफर कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। और एम्स के लिए रेफर कर रहे हैं साथियों। ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही और उसके बावजूद भी कार्रवाई। और सोचिए 8, 9, 10, 11 आज 11 तारीख हो गई है और अभी तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये पुलिस प्रशासन की मानसिकता को दर्शाता है कि किस प्रकार ये पुलिस मानसिकता अपनी जाति मानसिकता से काम कर रही है, क्योंकि ये जो आरोपी हैं एक विशेष जात से आते हैं, इसलिए इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। इन लोगों को पता है कि हमारे समाज के जो बहुजन समाज के लोग दबे कुचले हैं, इन्हीं लोगों का शासन है, इन्हीं लोगों का प्रशासन है, इन्हीं लोगों का DM है, इन लोगों की SP है, इन्हीं लोगों की चलती है, इसीलिए ये इन लोगों की FIR नहीं लिख रहे हैं। और ये देश जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है और संविधान ने ये हमें हक दिया है कि अगर हम यहाँ पर जाएंगे और अगर ये लोग वर्दी पहन के आज बैठे हैं तब पर भी बाबा साहब के संविधान की वजह से बैठे हुए हैं। और अगर ये संविधान ने हमको हक दिया है कि हमारे साथ अगर कोई जाति होती है, शोषण होता है तो हम अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं और इनका काम है कि ये हमारी FIR दर्ज करें। और जब तक FIR नहीं दर्ज करेंगे हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। और अपने सभी साथियों से अपील करते हैं,
जो भी हमारी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में बचनामा कोतवाली पहुंचे और अपने अपने समाज की बहन बेटियों को मजबूत करने का प्रयास कर। भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद, भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद, भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद। आज हम यहाँ पे उपस्थित है, हमारी जो महिला कमांडर पूरी टीम उपस्थित है। यहाँ का एक मैटर है जो बार बार बताया गया है, बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं, मगर बहुजन समाज को एकजुट हम चाह रहे हैं। मगर इसमें जो सुन रहा है, जो लाइव देख रहा है, कम से कम ये रायबरेली जिले में कम से कम निकल करके आए थाने तक। हमारी बहन जो है, ये एक गांव में 2 घटनाएं होती हैं, एक की तो FIR लिखी गई है, बहुत जो है उसमें जो है 452 भी है, ये CST भी है, इतनी गंभीर उसमें जो है, चलो उसमें जो है धाराएं भी गंभीर दी गई हैं, मगर अभी तक जो गीता के नाम से FIR दर्ज है उसमें जो है एक भी व्यक्ति अभी तक उसमें गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये देखिए सब मिली भक्त है, अगर लोग मिले नहीं होते तो कम से कम वो अरेस्ट किए गए होते। गीता का बार बार कहना है कि जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अभी तक मैडम इसी गांव के हैं, जिन लोगों ने हमला किया है वो भी इसी गांव के हैं, और ये बहन भी थोड़ी दूर पे रहती हैं, ये भी उसी गांव से हैं। गीता के नाम से सुनीता के नाम से एप्लीकेशन लगा है 8 तारीख से, और जो दोनों घर अलग अलग हैं, दोनों दूर दूर पे रहते हैं, पारिवारिक कोई मतलब नहीं है उनसे, मगर इनकी जो है सुनीता की अभी तक FIR नहीं लिखी गई है। आज हम भी यहाँ 2 बजे से इस थाने में बैठे हुए हैं। यहाँ के SHO कहते हैं जब तक CO जांच नहीं कर लेंगे तब तक मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। SC ST मुकदमा, पहले मुकदमा लिखा जाता है, बाद में उसमें विवेचना होती है और अपराधी अरेस्ट भी किया जाता है, मगर इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार है। ना SHO साहब मानने के लिए तैयार हैं, ना CO साहब मानने के लिए तैयार हैं। अपराधी खुलेआम और अपराधी अभी इसी थाने में खुलेआम घूम रहे हैं। इसी थाने में अभी बताया गया कि इन्हीं लोगों ने जानलेवा हमला किया है। और ये बताइए, अनुसूचित जाति के हैं क्या, इसलिए नहीं कार्रवाई हो रही है? ये दबंग हैं, ये जात से ठाकुर हैं, क्या इसलिए नहीं अरेस्ट किए जा रहे हैं? कितना हमारे बहुजन समाज के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए ये कितना बड़ा विषय है, ये कितनी बड़ी एक दुखद बात है, जिसके लिए हम लोग भी सुबह से लगे हुए हैं, मगर कोई अरेस्ट नहीं, कोई सुनने के लिए अभी तक। यहाँ के CO साहब आए हैं, वो कहते हैं मुकदमा नहीं लिखा जाएगा जब तक हम जांच कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग बाहर निकलिए, हम लोग आपस में कुछ डिस्कशन करेंगे। हम लोग बाहर निकल करके आए हैं और अभी तक उनका डिस्कशन नहीं खत्म हुआ है। उससे पहले SHO कह रहे थे कि मैंने भेज दिया है और वहाँ पे आपका मुकदमा लिखा जा रहा है, टाइप किया जा रहा है, जितनी जल्दी टाइप हो जाएगा इतनी जल्दी हम आपको दे देंगे। मगर CO साहब का कहना है कि मतलब मुकदमा नहीं लिखेंगे, पहले हम जांच करेंगे। ये समस्याएं हैं हमारे लोगों के साथ। तो लगता है जब पढ़े लिखे लोग बिके हुए हैं, जब पढ़े लिखे लोग जब इनके बीच में आ रहे हैं, वो लड़की कह रही थी, गीता कह रही थी, जिस दिन हम एप्लीकेशन लेकर के आए यहाँ पे, जिन लोगों ने हम पे हमला किया था वो लोग भी यहाँ बैठे थे, पुलिस प्रशासन भी यहाँ बैठा था, बल्कि ये लोग यहाँ पे बैठ करके हंस रहे थे, बल्कि उस लड़की से कह रहे थे, उस बच्ची से कह रहे थे कि तुम पे मुकदमा करेंगे, लूटपाट का मुकदमा तुम पे दर्ज करेंगे। कितना एक चिंता का विषय है। ये परिवार पूरा दहशत में है, जानलेवा हमला हुआ है, कुल्हाड़ियों से उनके पे वार हुआ है, फरसों से उनके पे वार हुआ है। वो महिला की, बुजुर्ग महिला की दोनों हाथ तोड़ दिए गए हैं, पैर में भी चोटें आई हैं, और उस बच्ची के तो कुल्हाड़ी से अरेस्ट नहीं किए गए हैं। रायबरेली जिले में हम इस थाने में खड़े हैं, मगर यहाँ के लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग निकल करके आइए। कम से कम आज इस बहन के साथ हुआ है, इनकी माँ के साथ हुआ है, इनकी बेटी के साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ होगा, परसों हमारे साथ होगा। इसलिए हम सोच रहे हैं हम लोग एकजुट हो जाए और इस प्रशासन को झुकाने का काम करें, इनसे काम करवाने पे इनको मजबूर करें। जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक हमारी सुनवाई संभव नहीं होगी। भारत में जातिवाद, भारत में जातिवाद, भारत में जातिवाद, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, बेटियों के सम्मान में, बहुजन के सम्मान में,
अधिकार लेके रहेंगे अपने अधिकार। पत्रकार दीपचंद मिश्रा जी आ गए हैं। आपसे पूछो। हाँ पूछो। हाँ बताइए। सुनीता गांधी जरा क्या परिचय है आपका, क्या मामला? मैं विजयलक्ष्मी गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य लखनऊ से हूँ। मामला ये है कि ये पीड़ित हैं, ममता आपका नाम है? हाँ, तो इनकी शिकायत हमारे संगठन के पास आई कि इनके परिवार के साथ मार पीट गया और बहुत ही बुरी तरह से इनकी जो सास है उनको मारा गया है और उनके दोनों हाथ तोड़ दिए गए हैं। इसी के साथ साथ एक शिकायत और आई है गीता की। गीता पासी एक महिला है, उनकी भी शिकायत हमारे पास आई थी और उनके भी पूरे परिवार को जानवरों की तरह मारा गया है, कुल्हाड़ी से काटा गया है और समझिए मरणासन जान के उनको छोड़ दिया गया है। ये इस घटना की जानकारी जब हमारे पास आई 9 तारीख की आई, 8 तारीख की घटना है। 9 तारीख को हमें खबर मिली है और हम लोग ने तुरंत यहाँ पे SHO से हमारी पूरी टीम ने बात करना शुरू किया। SHO ने पहले तो FIR लिखने से पहले मना कर दिया। उसके बाद जो है बाद में जब प्रेशर पड़ा है हमारे संगठन का तो गीता की FIR तो लिख दी गई है, उसमें धाराएं भी लगाई गई हैं, लेकिन ये जो महिला है, जो इनकी जो सास हैं और उनके साथ एक महिला और है जिनको बुरी तरह से, पुष्पा है और सुनीता, उनको इतनी बुरी तरह से मारा गया है, पीटा गया है। और 8 तारीख को रात में ये महिला एप्लीकेशन लेके आई थी और इनकी FIR नहीं लिखी गई। उसके बाद हम लोग 10:30 बजे रात में लेके आई थी। हमारी टीम जो है आज जो है पीड़ितों से मिलने आई थी। हम SSP ऑफिस गए थे, हमने SP रायबरेली से हमने मुलाकात किया। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन जब हम लोग को वहाँ गए तो तब हम लोग को पता चला कि इनकी FIR तो अभी तक लिखी की नहीं गई। 2 घटनाओं को एक में ही जोड़ दिया जा रहा है। सोचने वाली बात है कि ये जो पीड़ित हैं ये एक अनुसूचित जाति विशेष से आती हैं और जिन्होंने मारा है वो एक विशेष जाट ठाकुर बिरादरी से आते हैं। ये पुलिस प्रशासन जो है जाति मानसिकता से काम कर रही है। 8 तारीख की घटना है और उस लड़की को मरणासन जान के छोड़ा है। अभी हम जब उसको अस्पताल में देख के गए हैं, उसको एम्स में रेफर किया जा रहा है, उसकी हालत अच्छी नहीं है। उसके बावजूद आज 4 दिन होने को आए हैं। पीड़ित जो आरोपी हैं जिन्होंने मारा है वो अभी हम लोग जब हम 2 बजे आए वो थाने में टहल रहे थे, कुर्ता पजामा झाड़ के घूम रहे थे। क्यों घूम रहे हैं यहाँ थाने में जो आरोपी हैं, क्यों अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, क्यों उनको अरेस्ट नहीं किया गया है अभी तक? और उसी के साथ साथ उनकी दबंगई इतनी ज्यादा है कि एक ही गाँव में 2 घरों में जाके कुल्हाड़ी से, फरसे से मार के काट के चले आ रहे हैं। और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, यहाँ के जो SHO है वो और यहाँ के जो CO है कि पहले हम जांच करेंगे तब हम FIR में। किस कानून में लिखा हुआ है? ये अनुसूचित जाति के लोग हैं। जब SC ST का मामला लिखा जाता है तो आप पहले अगर एप्लीकेशन आई है तो आप FIR लिखिए, उसके बाद आप जांच करिए और आप पहले आप अरेस्ट करिए उसके साथ में, उसके बाद आप जांच करके कार्रवाई करिएगा। इस तरीके से हमारे जो समाज के जो लोग हैं उनको जाति मानसिकता से उत्पीड़ित किया जा रहा है। और हम लोग 2 बजे से आए हुए हैं और अभी तक FIR नहीं लिखी गई है। जब तक FIR नहीं लिखी जाएगी हमारी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित रहेगी। हम अपने साथियों को, अपने हर जिले के साथियों को मैं कॉल दे रही हूँ भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की तरफ से कि सभी लोग बचनावा थाने आइए। इस थाने का हम घेराव करेंगे और उसके साथ साथ हम SP ऑफिस का भी घेराव करेंगे। जब तक FIR नहीं लिखी जाएगी हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। यहाँ भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद, 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 भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद। लक्ष्य की है यही पुकार, लेके रहेंगे अपने अधिकार, लक्ष्य की है यही पुकार, लेके रहेंगे अपने अधिकार, लक्ष्य की है यही पुकार। लेके रहेंगे अपने अधिकार। बहुजन के सम्मान में, लक्ष्य है मैदान में, बहुजन के सम्मान में, लक्ष्य है मैदान में, बहुजन के सम्मान में, लक्ष्य है मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, लक्ष्य है मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, लक्ष्य है मैदान में, बेटियों के सम्मान में, लक्ष्य है मैदान में, बेटियों के सम्मान में, लक्ष्य है मैदान में। भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंक के नारों से, जब जब जुल्म चलेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से, जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से,